सुप्रभात। कक्षा 5 कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं और साथ ही अपने अभ्यास कार्य को नियमित रूप से कर रहे हैं, अपना गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। तो बच्चों आज देखते हैं हम विषय हिंदी पाठ 9 सदाचार। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है जिसका क्या नाम है? सदाचार। सदाचार का क्या मतलब होता है? सदाचार, सत आचार। सत मतलब अच्छा, आचार मतलब व्यवहार। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों? अच्छा होना चाहिए। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। हमें कैसे, मतलब हमारी वाणी में सत्यता होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों के प्रति हमें प्रेम और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। बड़ों के प्रति हमें आदर की भावना रखनी चाहिए। छोटों के प्रति प्रेम से, प्यार से उनके साथ बात करनी चाहिए। हमारा व्यवहार प्यार भरा उनके साथ होना चाहिए और अपना कार्य हमें समय पर करना चाहिए। कभी उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से हमें हर कार्य को करना चाहिए। तो ये सारे कुछ नियम हैं जो समाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। तो हम अगर इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन कैसा बनता है? महान बनता है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का पाठ। प्रस्तुत पाठ में सदाचार अर्थात अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज के नियमों के अनुकूल अच्छे कार्य करना ही सदाचार कहलाता है। पाठ में गुरुजनों व बड़ों का सम्मान करना, सत्य और मधुर बोलना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, सदा विनम्र बने रहना इत्यादि सदाचार के गुणों के बारे में बताया गया है। सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होते हैं। सदाचारी व्यक्ति ही महापुरुष कहलाते हैं। तो जो भी, जितने भी हम अपने इतिहास में देखेंगे, जितने भी महान लोग हो गए हैं, उन्होंने अपने सदाचार से, अपने अच्छे व्यवहार से, उन्होंने अपनी ईमानदारी से, अपनी वाणी से खुद को महान बनाया। अब महानता के गुणों को अपनाकर अपने जीवन को महान बनाया और जिसकी वजह से आज भी हम उन सभी महापुरुषों को याद करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम है, नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई इंसान जंगल में जाके अकेला रह रहा है, क्योंकि इंसान कभी अकेले नहीं रह सकता। उसे समाज, रहने के लिए समाज चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, परिवार चाहिए होता है। और इसीलिए मनुष्य को क्या कहा गया है? सामाजिक प्राणी कहा गया है। वो समाज के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का व्यापन करता है। वो समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। समाज ने उसको जो भी नियम बताए हैं या जो भी नियम समाज के द्वारा निश्चित किए गए हैं, उन नियमों का पालन मनुष्य को करना होता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। तो ये गुण जो समाज के द्वारा निश्चित किए गए हैं, ये कौन से गुण हैं? गुरुजनों का आदर करना, कि हमारे जो गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक गण हैं, उनका आदर करना, सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सेवा करना, तो बड़ों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना और अपने माता पिता या अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे व्यवहार के द्वारा या हमारे आचरण के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट ना हो, किसी दूसरे को दुख ना पहुँचे, उसको हमारी वजह से कोई पीड़ा ना हो। मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। तो हमेशा कैसी वाणी बोलनी चाहिए प्यारे बच्चों? हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी मतलब ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे सामने वाले को ठेस ना पहुँचे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे कि वाह कितनी अच्छी बात कही है, इसने कितनी अच्छी बात कही है, कितने प्यार से बात करता है ये इंसान, ऐसा सामने वाले को भी होना चाहिए। विनम्र रहना,
बड़ों का आदर करना आदि। तो हमें हमेशा हमारे स्वभाव में विनम्रता लानी चाहिए कि हमेशा विनम्रता से ही बर्ताव करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें हमारे बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। तो ये सारे जो गुण बच्चों मैंने आपको अभी बताए जिस इंसान के अंदर होते हैं, ये क्या है? उत्तम चरित्र के गुण होते हैं। गुण ही हमारे अच्छे गुण ही, महान गुण ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। तो जैसे हमारे गुण होंगे वैसा ही हमारा चरित्र होगा। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है कि सामने वाला सदाचारी है कि नहीं। कोई इंसान है झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है, कभी सही काम नहीं करता है, हमेशा ऐसा बर्ताव करता है कि जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे, हमेशा कर्कश वाणी बोलता है या कड़वी वाणी बोलता है, तो ऐसा इंसान सदाचारी नहीं कहलाएगा। ऐसे इंसान को कोई पसंद तक नहीं करेगा, सब लोग उससे दूर रहेंगे। लेकिन जो मधुर भाषी होगा, जो जिसके व्यवहार में, आचरण में मधुरता होगी, ईमानदारी होगी, अच्छाई होगी, तो लोग क्या करते हैं? ऐसे इंसान को पसंद करते हैं। ऐसा इंसान सदाचारी कहलाता है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण होता है, ईमानदारी पूर्ण रहता है। तो सदाचारी बनने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? ईमानदार होना। जो इंसान अपने प्रति ईमानदार होता है, मतलब अपने सब काम ईमानदारी से करता है। जैसे आप अभी विद्यार्थी हो तो अपनी पढ़ाई का काम जो भी है ईमानदारी से करेंगे, उसमें आलस नहीं करेंगे कि आज का काम कल पे नहीं टालेंगे, नहीं मुझे आज इतना काम मुझे स्कूल से मिला है तो वो काम मुझे करना ही है। तो अपने काम में ईमानदारी बरतना। तो जो इंसान खुद ईमानदार होता है वो दूसरों के साथ भी ईमानदार ही रहता है। तो इसमें चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे सेवा हो या कर्तव्य, किसी की सेवा करनी हो या कर्तव्य हो। कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे नहीं करनी, मैं क्यों करूं, किसी और के लिए कुछ भी मैं क्यों करूं, या कोई भी कर्तव्य अपना काम है, नहीं कोई और कर लेगा, मुझे नहीं करना है, मेरा करने का मन नहीं है। तो यहाँ ईमानदारी नहीं होती है बच्चों। फिर है धन की बात हो या कमाई की, कि हम धन कमाते हैं या कमाई कमाते हैं। अगर किसी के पैसे कहीं पे गिर गए हैं तो हम अगर दे देते हैं उसे, हमें पता है कि किसी के पैसे गिर गए हैं या कोई अपने पैसे रख के भूल गया है, हमें पता है, तो हम वो पैसे उसको दे देते हैं। तो ये क्या होती है? ईमानदारी होती है। जहाँ कमाई की बात होती है, हम जो भी कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो अगर अपनी मेहनत से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? हम सदाचार कहेंगे। लेने की बात हो या देने की, किसी से हम कुछ लेते हैं तो वो हमें उसे वापस ईमानदारी से देना भी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि मुझे सिर्फ लेना ही लेना है, वापस लौटाना नहीं है, तो ये ईमानदारी नहीं होती है। अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो वो चीज़ हमें उसे वापस समय पर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ले लिया फिर बाद में भूल गए, जब मांगने आता है सामने वाला 10 बार मांगने आए कि तुमने मेरी चीज़ दी थी अभी तक वापस नहीं करी, तो ये गलत बात है। जैसे हम लेने समय पे गए वैसे उसे वापस भी समय पर लौटाना चाहिए। सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है। कि अगर कोई इंसान गरीब है लेकिन उसका सबसे बड़ा धन क्या होता है? उसकी ईमानदारी होती है, उसका व्यवहार होता है, उसका सदाचार होता है। कोई इंसान गरीब होते हुए भी अगर ईमानदार है तो उसके प्रति हमें क्या होगा? सम्मान होगा। हमें उसके प्रति हमारे मन में जो इज्जत होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत पैसे वाला है, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो ईमानदार नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, समाज में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति बेईमान है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा कैसे कमाया, उसने बेईमानी से गलत काम करके पैसा अगर कमाया है, तो उसे समाज में वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी जितना सम्मान और प्रतिष्ठा एक गरीब ईमानदार इंसान को मिलेगी। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। तो बच्चों, सदाचार जो होता है सफलता तक पहुंचाता है हमें, इसीलिए हमें अभी से, आज से शुरू करना है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी किसी के प्रति मन में ईर्ष्या का भाव नहीं लाना है, कोई भी गलत विचार अपने मन में नहीं आने देना है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। अच्छे व्यवहार से कोई भी कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, वो सहजता से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लोगों का हम पे विश्वास होता है कि अरे ये तो ईमानदार आदमी है, इसका काम तो होना चाहिए, ये कभी भी किसी का मतलब एहसान नहीं लेगा, या जो भी है समय पे वापस दे देगा। अगर कोई ईमानदार आदमी है, किसी मुसीबत में है, उसे कुछ ज़रूरत होती है, तो लोग उसकी मदद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का उस पर विश्वास होता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। तो सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला इंसान किस रूप में जाना जाता है? महापुरुष और संत के रूप में जाना जाता है। जो महान पुरुष होते हैं, जो लोग हैं, कई ऋषि मुनि हो गए हमारे इतिहास में हम पढ़ते हैं, तो वो लोग कैसे महान बने? ऐसे ही नहीं, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की होती है, बहुत ईमानदारी का रास्ता भी बच्चों बहुत कठिन होता है, बहुत कांटों भरा होता है, उसमें मुसीबतें बहुत आती है, उस पर चलना आसान नहीं होता है, लेकिन हमें उस पर अटल रहना है, अडिग रहना है, उसी पे चलते रहना है। तो मुसीबतें आएंगी, लेकिन फिर आगे जाके सफलता भी मिलेगी। और जो भी जितने भी महान लोग हैं, उन्हें सफलता जो मिली है ईमानदारी के, सदाचार के रास्ते पे चलकर ही मिली है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार ही सदाचार है। तो जो भी महान पुरुष है, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए कि उनका जीवन कैसा था, उनमें गुण, अच्छे गुण कैसे थे, उन सब के बारे में सोचना चाहिए। और फिर उन गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ना सिर्फ सोचना ही नहीं है, हमें करना भी है कि कुछ अच्छी बात हमारे दिमाग में आती है तो हमें उसे हमारे जीवन में भी उतारना है। ये ऐसा नहीं करना है कि किसी महापुरुष के बारे में हमने पढ़ लिया और मन में सोच लिया कि अरे वाह, ये तो महापुरुष कितने अच्छे थे, इनका जीवन कितना महान था, सोच कर ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि उनके गुणों को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का ये पाठ सदाचार यहाँ पे समाप्त होता है। इसको फिर से आप घर पे पढ़ेंगे। इसका जो भी गृह कार्य आपको मिलता है वो समय पर करेंगे।